नमस्कार। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। ये लेख मैंने आज लिखा है। आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय है। आज उनका ही दिन है, इसलिए ये मैंने लेख लिखा है। इस लेख का शीर्षक है भारतीय समाज की आत्मविस्मृति से मुक्ति। स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज परमहीन भावना में डूबा हुआ था। भारत के लोग परम निर्धनता, परम अज्ञानता, परम पिछड़ेपन आदि अनेक समस्याओं से पीड़ित थे। लोग प्राचीन गौरव को भूल चुके थे। समस्त श्रेष्ठ विचार अज्ञानता में ढक चुके थे। लोग अज्ञानता के साक्षात मूर्ति बन चुके थे। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी के हाथ में सत्ता आ जाती है। कांग्रेस पार्टी में जवाहरलाल नेहरू बहुत ही अव्यावहारिक व्यक्ति थे। जवाहरलाल नेहरू को भारतीय संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं था। वैसे उन्होंने कई बार अपने हिंदू विरोध को खुलेआम प्रकट किया था। उन्होंने कई बार कहा था वह पठन पाठन से अंग्रेज हैं और स्वभाव और विचार से मुसलमान हैं। हिंदू धर्म में मेरा पैदा होना एक दुर्घटना है। इस तरह के व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बनाकर महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़ी भूल की थी। कुछ लोग कह सकते हैं कि उस समय गरीबी को नष्ट करना सबसे बड़ी समस्या थी, इसलिए धार्मिक विषयों से ज़्यादा महत्वपूर्ण समस्या निर्धनता निवारण की थी। और उनकी सोच पूरी तरह से गलत थी। भारत विभाजन में उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा थी। भारत से अलग होकर पाकिस्तान और बांग्लादेश प्रगति और विकास का कोई श्रेष्ठ मॉडल नहीं प्रस्तुत कर पाए। पाकिस्तान तो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। बांग्लादेश भी तबाही के रास्ते पर जा रहा है। कुछ दिनों बाद वहाँ पर भी पाकिस्तान जैसी स्थिति होने वाली है। बांग्लादेश और पाकिस्तान अपनी मूल संस्कृति से पूरी तरह से दूर जा चुके हैं, इसलिए वहाँ पर गरीबी, पिछड़ापन आदि अनेकों समस्याएं पूरी तरह से छा गई हैं। भारत भी अपनी मूल संस्कृति से दूर जा चुका था, पर योग की क्रांति ने भारत को अपनी मूल संस्कृति से दोबारा जोड़ दिया है। कुछ लोग कह सकते हैं राजनीति को धर्म से अलग रखना चाहिए और विकास पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस ने किस तरह से अपने शासनकाल में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, गरीबी, पिछड़ेपन, अज्ञानता, परिवारवाद को बढ़ावा दिया था, ये बात सब जानते हैं। कांग्रेस और छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, परिवारवाद को खूब बढ़ावा दिया। कांग्रेस और अन्य छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने ही देश को विकसित राष्ट्र नहीं बनने दिया था। हमारा देश विकसित देश क्यों नहीं बन पाया? इसके लिए कांग्रेस पार्टी और छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टियां ही जिम्मेदार हैं। अमेरिका आज विकसित देश है, पर भारत एक विकसित देश नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इन सब के लिए कांग्रेस पार्टी और धर्मनिरपेक्ष पार्टियां ही जिम्मेवार हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, पश्चिम को भारत का अध्यात्म चाहिए और भारत को पश्चिम का विज्ञान चाहिए। विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय से ही भारत का बहुमुखी विकास हो सकता है। भारत के लोग लंबे समय से कांग्रेस और अन्य छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को वोट दे रहे थे। वैसे स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस और महात्मा गांधी की भूमिका बहुत ही कम थी। भारत के लोग सोच रहे थे कि हमें स्वतंत्रता कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने दिलाई थी, पर अब भारत के लोग समझ गए हैं कि हमें स्वतंत्रता बहुत से कारणों से मिली थी। स्वतंत्रता प्रदान करने में सुभाष चंद्र की भूमिका सबसे ज़्यादा थी। और भी अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। सिर्फ कांग्रेस और महात्मा गांधी के कारण हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी। अब भारत में एक ऐसी सरकार है जो भारत के विकास पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। इस समय भारत का बहुमुखी विकास हो रहा है। चारों तरफ एक नए तरह का प्रकाश सारे भारत में फैल रहा है। उत्तर भारत तो पूरी तरह से काफ़ी हद तक प्रकाशित हो चुका है, पर दक्षिण भारत अभी पूरी तरह से प्रकाशित नहीं हुआ है। दक्षिण भारत में खासतौर से तमिलनाडु में
अभी बहुत ही अज्ञानता और विकृतियां हैं। भारत की संस्कृति पूरे विश्व के लिए एक महानतम प्रेरणा है। भारत की लोक चेतना में राम तो पूर्ण रूप से बच चुके थे, पर भारत के छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए और अपने परिवारवाद को बढ़ाने के लिए बहुत ही विनाशकारी कार्य किए थे। 2014 से पहले भारत में तुष्टीकरण का जो विनाशकारी होड़ मच गई थी, वह होड़ 2014 के बाद काफ़ी हद तक कम हो गई है। कुछ दिनों बाद ये होड़ पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। अब सिर्फ विकास की ही होड़ होगी। विकास ही भारतीय जनता के लिए और भारत के लिए आवश्यक है। इसी विकास से ही भारत की जनता का भला होगा और भारत एक विकसित देश बनेगा। अभी तक हमारा देश एक विकसित देश नहीं बना है। भारत के लोग हीन भावना और आत्मविस्मृति से बाहर आ रहे हैं। भारत के लोगों की हीन भावना के लिए बहुत से कारण थे, पर सबसे बड़ा कारण कांग्रेस और छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टियां थी। योग की क्रांति ने भारत की जनता को हीन भावना और आत्मविस्मृति से बाहर निकालने का बहुत ही सराहनीय कार्य किया था, पर भारत अब उस रास्ते पर चल पड़ा है जो रास्ता भारत को परम प्रकाश से भर देगा और भारत की जनता को परम समृद्धि प्रदान करेगा। आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये देश के लिए बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठतम है। इसी दिन मैंने ये लेख लिखा है। पूरे देश में इस घटना को लेकर बहुत सी उत्साह है और बहुत ही आशा है। योग की क्रांति ने पूरे देश में उत्साह और आशा का अद्भुत संचार किया था, पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ने आशा और उत्साह को कई गुना और बढ़ा दिया है। कुछ लोग कह सकते हैं तुलसीदास के राम तो दलित विरोधी थे, पर यह बात बिल्कुल गलत है। तुलसी के राम सबके थे। तुलसी के राम जातिवाद को नहीं मानते थे। तुलसी के राम सबके हित का प्रबल समर्थन करते थे। तुलसी के राम भारत के सभी लोगों को ही नहीं बल्कि सारे विश्व को अपना परिवार मानते थे और समझते थे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नमस्कार।